पहले ही महर्षि दयानंद ने कहा है, सभी ग्रंथ सभी को पढ़ने चाहिए। संस्कृत बोलना बड़ा लोगों को कठिन लगता है। याद रखिए, संस्कृत इतना कठिन नहीं है। जिस व्यक्ति को संस्कृत आ जाती है उस व्यक्ति को सभी भाषाएं आने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। लेकिन जिस व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती है वो हमेशा दूसरी भाषाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है। ये हम समझ करके चलें। और ये संभव गुरुकुल में ही होता है। अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, तीनों भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने पहले ही कहा है, जैसे ही बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो माता का ये काम होता है देवनागरी अक्षरों के साथ अन्य भाषाओं का भी अभ्यास कराया जाए। तो विरोध नहीं है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, लेकिन अंग्रेजी में जीना यही बुरा है। अंग्रेजियत के लिए जीना यह बुरा है। संस्कृत को पढ़ेंगे, संस्कृत को जानेंगे, व्याकरण को जानेंगे, व्याकरण के उद्देश्य को लेकर के चलेंगे, तब सब कुछ संभव है। महर्षियों के जो सूत्र होते हैं, सर्वस्य द्वे, ये है कि सबको द्वित्व हो जाया करता है। एक बार सर्वस्य द्वे, झगड़ा हो अथवा सुख हो, सर्वस्य द्वे, जहां दो होंगे वहां झगड़ा भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा और सुख भी होगा। यह द्वैध का भाव कब होता है? जब सर्व होते हैं, बहुत से लोग हो जाते हैं। इसलिए हमको यह बात समझना होगा, जब एकांगी व्यक्ति होता है तब तक कुछ नहीं होता है, जो द्वैध हो जाता है तब सब होता है। तब द्वैध की भाव में हम सुख को उत्पन्न कर सकें, इसके लिए महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानु पुस्तक प्रदान की है। और व्यवहार भानु पुस्तक में हम छोटे सी छोटी बातें, व्यापारी क्या काम करें, जो सेवा करने वाले हैं वो क्या करें, विद्यार्थी का क्या काम है, इत्यादि व्यवहारिक बातें बहुत अच्छी बताई गई हैं, उनको हम जान सकें। महर्षि ने जहां बड़े बड़े विद्वानों के लिए बातें लिखी, वही छोटे लोगों के लिए भी बातें लिखी। हम किस प्रकार से हम अपना कार्य कर सकते हैं, गुरुकुल की व्यवस्थाएं कैसी हो, सत्यार्थ प्रकाश में अच्छी प्रकार से लिखी। जो महर्षि दयानंद ने शिक्षा प्रदान की, महर्षि दयानंद ने जिस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और करने के लिए आदेश दिया, वहां पर समान खान पान व्यवहार विद्या का निर्देश है। आज ऐसा नहीं है। संपूर्ण जगत में जो शिक्षाएं हैं बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, उसी प्रकार की शिक्षा का जो निर्देश है महर्षि दयानंद ने किया है। और आज अगर हमारे मध्य में महर्षि दयानंद के ये विचार यदि नहीं होते तो कभी भी इस प्रकार के गुरुकुल नहीं बन पाते, इस प्रकार के ये अंतेवासी, ये ब्रह्मचारी नहीं बन पाते, जो जहां पर भी इनको खड़ा कर दीजिए ये रजत जयंती है। और उस रजत जयंती के अवसर पर आप सभी पधारे हैं। आपने जो उत्साहवर्धन किया है ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे आचार्य जी धनंजय जी, मेरे छोटे भाई हैं, डॉक्टर धनंजय आचार्य जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या उनका संपर्क कितना बड़ा है, यह बात देखने की बात है। उन्होंने अपना जीवन लगाया है। और उनके साथ के भाई जो भूषण आचार्य जी हैं, उन्होंने भी, चंद्रभूषण जी, उन्होंने भी जो जीवन लगाया है, दोनों ने मिलकर के जो कार्य किया है, छात्रों का निर्माण किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार से हमारे सभी विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को आप बनाते रहें और देश में वेद की ज्योति जगाते रहें, दयानंद के नाम को उजागर करते रहें। ओम।